इतनी दूर गुड़गांव आने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? ये छोटी सी लिफ्ट है, इस लिफ्ट के साथ लग्जरी विला में कुछ ऐसे काम थे। कभी कभी किसी प्रोजेक्ट को सिर्फ देखकर समझना पॉसिबल नहीं होता, खासकर जब बात हो किसी लग्जरी विला की, जहां कुछ स्टोन वर्क हो, वाटरप्रूफिंग और ब्रिक प्रोटेक्शन जैसे काम होने हो। इसलिए हमें करना पड़ा इतना पूरा सफ़र धर्मशाला से गुड़गांव तक का। लेकिन इस साइट पर जाकर हमें आखिर क्या देखने को मिला, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम थी, स्टोन वर्क में किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी था, वाटरप्रूफिंग में कौन कौन सी गलती आगे चलकर बड़ा नुकसान कर सकती थी, और सबसे ज़रूरी, इस पूरे विला को आगे किस तरह एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो आज इसी वीडियो में आपको पूरा साइट इंस्पेक्शन दिखाया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा सफ़र धर्मशाला से गुड़गांव साइट विज़िट का है। तो आज के सफ़र में आज हम बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं, आपके साथ बहुत सारी बातें करने वाले हैं, क्योंकि आज की जो डिस्कशन होगी वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर होगी। हमारी जर्नी शुरू होती है धर्मशाला से। हमारी टीम को गुड़गांव में एक विला का इंस्पेक्शन करना था। इस प्रोजेक्ट में हमें मुख्य रूप से नेचुरल स्टोन वर्क, वाटरप्रूफिंग और ब्रिक सीलर से जुड़े हुए काम देखने थे। किसी भी प्रोजेक्ट में काम शुरू करने से पहले साइट इंस्पेक्शन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा मानना है कि अच्छा काम सिर्फ मटेरियल अच्छा लगाने से नहीं होता। सबसे पहले साइट को समझना पड़ता है। साइट को समझना बहुत ज़रूरी है। सरफेस कैसा होता है या कैसा है, पुराना वर्क किस कंडीशन में है, वाटर कहाँ कहाँ से लीकेज हो रहा है, स्टोन फिक्सिंग के लिए बेस कैसा है, और सबसे ज़रूरी, आने वाले समय में इस वर्क को वेदर और मॉइस्चर से कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। इन्हीं चीज़ों को चेक करने के लिए हम निकल पड़े गुड़गांव की तरफ। तो आज दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं आज ऑन साइट पे क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही अपना होमवर्क कर लिया था कि हमें वहाँ पे साइट इंस्पेक्शन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी देखनी है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों की इंस्पेक्शन की जाएगी, जो कि हम आपको लाइव साइट पे नेचुरल तरीके से दिखाने वाले हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा एडिटिंग या कुछ भी ऐसा नहीं है। हम आपको जो भी वीडियो है वो नेचुरल तरीके से दिखाएंगे। तो गुड़गांव पहुंचने के बाद हम सीधा साइट की तरफ रवाना हुए। साइट पर पहुंचते ही हमारा पहला काम था पूरे विला को एक बार ओवरऑल देखना, क्योंकि जब कोई बड़ा रेनोवेशन या रिपेयर प्रोजेक्ट होता है तो सिर्फ एक जगह देखकर डिसीजन लेना सही नहीं होता। पूरी बिल्डिंग को समझना पड़ता है। एलिवेशन, वॉल्स, जॉइंट्स, एग्जिस्टिंग स्टोन, प्लास्टर, एक्सपोज्ड ब्रिक और वाटरप्रूफिंग एरिया, हर चीज़ को अलग अलग इंस्पेक्ट करना पड़ता है, और यही हमने यहाँ भी किया। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे हमारा जो सफ़र है ख़त्म होता है। तो जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, यही बिल्डिंग से हमारा जो काम है, इसकी बैक साइड में ये उसी ग्रुप का बिल्डिंग है जो आपके सामने दिख रहा है। ये उन्हीं ग्रुप के जो विलास बने हुए हैं, जो वीआईपी कॉटेजेस हैं और विलास हैं, जिसका हम एक लाइव इंस्पेक्शंस आपको आज दिखाने वाले हैं। तो हम पहुंच चुके हैं एंट्री गेट पे। अब एंट्री गेट से हम पास लेके अंदर जाएंगे, और अब हमारा शुरू होता है एक्चुअल इंस्पेक्शन। तो यहाँ की जो वेलफेयर सोसाइटी है, उस सोसाइटी के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनसे आज हमने मुलाकात की, और मुलाकात के बाद हम लाइव साइट पे चल पड़े। तो हम आपको आज साइट के कुछ ऐसे व्यूज़ दिखाने वाले हैं, जहाँ पे आने वाले टाइम में आपको बहुत बढ़िया जो प्रोजेक्ट है, जो आगे वर्किंग है हमारा, वो दिखाने वाले हैं। तो इस पूरे जो सोसाइटी है, इसमें स्विमिंग पूल है, पार्क है, जो जो फैसिलिटीज़ एक वीआईपी कॉलोनी में चाहिए होती है, ये सब यहाँ पे मौजूद है। तो एक्चुअल साइट विज़िट में आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हमने कुछ ऐसे एरियाज़ को देखना था जहाँ फ्यूचर में स्टोन वर्क किया जाना था, या कुछ जगह पे स्टोन वर्क जहाँ हो गया था,
तो हमने उन चीज़ों को देखना था। तो हम अब पहुंच चुके हैं अपने एक्चुअल साइट के ऊपर। तो अगर सरफेस प्रिपरेशन सही नहीं है, एडेसिव या फिक्सिंग सिस्टम सही नहीं है, जॉइंट्स प्रॉपरली ट्रीट नहीं किए गए हैं, तो कुछ समय बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कई स्टोन लूज़ हो सकता है, कहीं पे मॉइस्चर आ सकता है और कहीं लीकेज की प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकती है। इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि काम शुरू करने से पहले पूरा बेस और एग्जिस्टिंग कंडीशन अच्छी तरह चेक की जाए। इस साइट पर हमने भी अलग-अलग एरिया की कंडीशन देखी और जहाँ जो रिक्वायरमेंट था उसे नोट किया, क्योंकि हमारा उद्देश्य आज सिर्फ स्टोन लगा देना या उसकी केयर कर देना वो नहीं होता। या किसी भी चीज़ को ब्रिक वर्क है या उसको क्लीनिंग करना है या किसी चीज़ को रिपेयर करना है, हमारा वही उसी तक उद्देश्य नहीं होता। हम चाहते हैं कि जो काम आज किया जाए वो आने वाले कई सालों तक प्रॉपरली परफॉर्म करे। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सों में। जो एक हिस्सा था नेचुरल स्टोन वर्क और कुछ हिस्सा था ब्रिक सीलर वर्क। तो उन हिस्सों की आज बात करेंगे, लेकिन स्टोन सिलेक्शन से लेकर कुछ फिक्सिंग तक या फिनिशिंग तक हर स्टेज इम्पॉर्टेंट होती है। यहाँ भी हमारा फोकस सिर्फ स्टोन को लगाना नहीं था या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्विंग करना नहीं था। पहले उस प्रॉब्लम को समझना था कि जो रूफिंग स्लेट में प्रॉब्लम आ रही है उसका हमें सोल्यूशन किस तरीके से करना है या उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, उन सबको इंस्पेक्शन करना, उसके ऊपर जाके टेरेस पे पहुंचना, ये सारी चीज़ें देखना लाइव साइट पे जाके, ये बहुत ही ज़रूरी था दोस्तों। यहाँ भी हमारा फोकस सिर्फ वाटरप्रूफिंग करना नहीं था। हमने ये देखना था कि वाटरप्रूफिंग किस किस एरिया में होगा, एग्जिस्टिंग सरफेस जो है वो कैसा है और किस किस तरह की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों वाटरप्रूफिंग के एक ऐसा काम होता है जिसमें एक बार अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसको बाद में सुधारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे एक स्विमिंग पूल हम बनाते हैं, तो उस स्विमिंग पूल के अंदर अगर कोई बाल भर का भी फ़र्क रह जाता है पानी की लीकेज का, तो दोस्तों बनने के बाद वो बहुत सारी प्रॉब्लम पैदा करता है और जिससे कि हम उसका सलूशन ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो यही फ़र्क होता है दोस्तों कि जब हम कोई वाटरप्रूफिंग का वर्क करते हैं या हम रूफिंग शिंगल्स का या स्लेट रूफिंग का कोई काम करते हैं या उसमें कोई भी ऐसा वाटरप्रूफिंग की लीकेज का काम है या वाटर टैंक का काम है, इन सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से इंस्पेक्ट करके, चीज़ों को ध्यान से देख के और तभी उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। क्योंकि हमारा मानना है कि हम लोग काम को उस लेवल पे करें कि जिसमें जो प्रॉपरली जो उसकी काम की परफॉर्मेंस है वो रेगुलर वर्क करे और काम जो है वो रेगुलर अच्छा परफॉर्म करता रहे। इसलिए हम पिछले 25 वर्षों से इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड फिनिशिंग वर्क्स के अलग-अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और अब तक हम 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसी एक्सपीरियंस का फ़ायदा साइट इंस्पेक्शन के दौरान मिलता है हम लोगों को। कई बार हम ड्राइंग से ज़्यादा साइट खुद हमें बता देती है कि कहाँ पे क्या काम होना है और मुझे कहाँ पे कौन सा रिपेयर या कौन सा मेंटेनेंस ये मुझे चाहिए। इस प्रोजेक्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, वो है ब्रिक सीलर। एक्सपोजल ब्रिक का नेचुरल लुक बहुत सुंदर होता है, लेकिन अगर ब्रिक सरफेस को प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं किया जाता तो वेदर, मॉइस्चर और पोल्यूशन की वजह से उसकी अपीयरेंस और ड्यूरेबिलिटी दोनों प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए ब्रिक सीलर का सही सिलेक्शन और एप्लीकेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सीलर लगाने से पहले सरफेस की कंडीशन चेक करनी होती है, सरफेस क्लीन है या नहीं, मॉइस्चर है या नहीं, डस्ट और लूज़ पार्टिकल है या नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा सीलर इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए सूटेबल रहेगा। हम साइट पर इसी तरह रिक्वायरमेंट्स को इंडिविजुअली देखते हैं क्योंकि हर साइट एक जैसी नहीं होती है। साइट इंस्पेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढना नहीं होता दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है सॉल्यूशन की प्लानिंग करना। तो हम हमेशा हर चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का प्लानिंग करते हैं। हमने पूरे विला के अलग अलग एरियाज़ को देखा और समझने की कोशिश की कि किस जगह पर कौन सा ट्रीटमेंट और कौन सा सीक्वेंस में काम किया जाना चाहिए।
किस एरिया में स्टोन वर्क होगा, कहाँ वाटरप्रूफिंग होगी, कहाँ एग्जिस्टिंग सरफेस को रिपेयर करना है और कहाँ ब्रिक सीलर का एप्लीकेशन किया जाएगा। क्योंकि अगर सीक्वेंस गलत हुआ तो बाद में एक काम के साथ दूसरे काम का डैमेज को कर सकता है। इसलिए कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन में प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। हमारा फोकस हमेशा यही रहता है कि काम को टेक्निकली सही और क्लाइंट को फ्यूचर में अननेसेसरी मेंटेनेंस का, रिपेयर का काम और इसका सामना ना करना पड़े। आइए दोस्तों, अब हम आते हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर, जिस चैप्टर के लिए हमें पूरा ऊपर टेरेस तक जाना पड़ा। ये तकरीबन कोई 40 फीट की हाइट है इस पूरे विला की। उसके बाद यहाँ पे एक सीढ़ी लगी हुई थी, जिस सीढ़ी से हमें ऊपर चढ़ना पड़ा और ऊपर चढ़ के ये सारा जो हमने कंडीशन देखी, तो यहीं पे हमारा टॉपिक शुरू होता है वाटरप्रूफिंग। लग्जरी विला हो या सामान्य घर हो, वाटरप्रूफिंग ऐसी चीज़ है जिसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब लीकेज दिखाई देती है तब कई बार अंदर काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। इसलिए हमारा अप्रोच हमेशा प्रिवेंटिव रहता है। हमें देखते हैं कि पानी आने की पॉसिबिलिटी कहाँ से है, जॉइंट्स कहाँ हैं, एग्जिस्टिंग सरफेस में क्रैक्स या वीक एरिया कहाँ पे है, ड्रेनेज सही है या नहीं है और वाटरप्रूफिंग सिस्टम किस कंडीशन में है। इस प्रोजेक्ट में हमने उस एरिया को केयरफुली इंस्पेक्ट किया जहां वाटरप्रूफिंग की रिक्वायरमेंट्स थी। क्योंकि अगर ऊपर से स्टोन फिनिश कर दी और नीचे वाटरप्रूफिंग प्रॉपर नहीं हुई तो बाद में रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है और एक्सपेंसिव भी हो सकता है। इसलिए सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले सरफेस प्रिपरेशन करना, फिर रिक्वायर्ड रिपेयर और ट्रीटमेंट करना, उसके बाद वाटरप्रूफिंग सिस्टम को सही करना और उसके बाद फिनिशिंग वर्क करना। ये सभी एक सही प्रोसेस होता है दोस्तों। तो इस प्रोसेस को करने में बहुत ही समय जाता है। उसका प्लान बनाना, सब कुछ उसको एग्जीक्यूट करना, ये सब सीरियल वाइज और सीक्वेंस वाइज होता है। तो आपको मैं इस पूरे विला का एक रिवील दिखा रहा हूँ कि आने वाले टाइम में इसको, आज आप प्रेजेंटली देख रहे हो तो आने वाले टाइम में जो आप वीडियो देखोगे उसमें क्या क्या चेंजेस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो यही विला एक सामने की ओर भी बने हुए हैं, बट हमारा जो वर्किंग स्टार्ट होगा फ्यूचर में वो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो हम लोग फिर चल पड़े ऊपर टेरेस की ओर, क्योंकि हमें कुछ चीज़ों के डायमेंशन लेने बहुत ज़रूरी थे। क्योंकि जिस डायमेंशन से हमने अपने क्या प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तो वो भी आपको आने वाले टाइम में बताएंगे कि इन चीज़ों में प्रॉब्लम क्या क्या थी, जो हमें अकेले में कुछ चीज़ें देखनी पड़ी। इसीलिए हमें इसके लिए इतनी दूर गुड़गांव आना पड़ा। तो ये इंस्पेक्शन हमारा बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि ये देखकर या खाली बाहर से देखकर नहीं हो पाता। तो हमने चीज़ों को बारीकी से देखा, परखा, जांचा, तभी उस काम को आगे प्लान में लिया। तो हम आ गए फिर से ऊपर डायमेंशन के लिए। हमने हर एरिया का प्रॉपर डायमेंशन के साथ साथ प्रॉपर ये भी देखा कि कहाँ पे क्रैक्स हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम है। रूफिंग में जो जो स्टोन निकल चुके हैं, इनमें सबसे बड़े प्रॉब्लम थे कि ये जितना भी स्टोन लगाया गया था, ये वुडन बैटन के साथ लगाया गया था। तो ये जो कुछ एरिया वाटरप्रूफिंग के थे, यहाँ पे भी कुछ काम ऐसे इस तरीके से किए गए कि ऊपर टाइल लगा दी। वो टाइल जो थी वो सीमेंट के साथ लगाई गई थी। यहाँ पे भी कुछ गोला बनाया गया, वो सीमेंट के साथ बनाया गया। तो सीमेंट जो है वो कुछ टाइम के बाद अपनी पकड़ छोड़ देता है। और यहाँ एक वाटर टैंक था जो कि बिल्कुल सही कंडीशन में था। इसके अंदर ऑलरेडी टाइल लगी हुई थी, इसका हमें कोई भी काम नहीं करना था। बट इसके आसपास का जो एरिया था उसकी कंडीशन जो थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी, जो कुछ कुछ एरिया में हमें उसका सल्यूशन ढूंढना था। तो हम उसी एरिया के डायमेंशन के लिए आ गए और हमने एक प्रॉपर एक अपना प्लानिंग बनाया कि हमको काम को किस तरीके से करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने प्लानिंग में लेना पड़ा और इसीलिए हमने इसका डायमेंशन लिया। इस पे आने वाले टाइम में कौन कौन से प्रोडक्ट लगेंगे, कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया जाएगा, ये सब नेचुरली तरीके से आपको हम साइट पे पूरा वर्किंग दिखाएंगे।
क्योंकि मैंने जो आज तक काफ़ी वीडियो देखे हैं ऐसे, जिसमें क्या है कि प्रॉपर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बोल के तो बता दिया जाता है, पर उसकी बात कुछ और होती है, बट उसमें जो वीडियोस या फोटोज़ आ रहे होते हैं वो कुछ और होते हैं। तो दोस्तों हम इसलिए मैं आपको यही वर्ड यूज़ करता हूँ कि नेचुरली तरीके से आपको हम वो चीज़ दिखा रहे हैं कि जिसका एक हमारा एक विज़िट है, इंस्पेक्शन है, जिसमें हम लोगों ने क्या-क्या काम करने हैं, वो सब हम आपको बताते रहते हैं। तो हमारे इसी विज़िट का मकसद यही था, जो कि हम लोगों ने पहले इसको बाहर से सरफेस को देखा गया, फिर हमने सोचा कि यार इसको तो नीचे से भी देखना बहुत ज़रूरी है। इन सारे स्लेट्स का और स्टोन के इंटीरियर का ये बैक साइड है विलास की, और बैक साइड में कंडीशन कुछ ऐसी थी जो कि आपके सामने है। तो इसी कंडीशन को देखते हुए हमें इतनी दूर गुड़गांव में विज़िट करके आना पड़ा। तो ये देखिए कुछ जगह पे जो ब्रिक वर्क हो रखे थे, ब्रिक तो बहुत सुंदर थी, बट वहाँ पे कुछ मेंटेनेंस वर्क ना होने की वजह से उसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो आने शुरू हो गए थे। देखिए आपके सामने कई जगह पे पेड़ उग चुके हैं, पौधे लग चुके हैं उसी ब्रिक्स के अंदर। तो कहीं-कहीं पे हमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिली, क्योंकि जब हम लाइव चीज़ों को देखते हैं तो वही प्रॉब्लम मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए कई जगह पे हमें 3 एमएम से ज़्यादा के क्रैक्स जो हैं वो पाए गए साइड पे, जो 2 एमएम 3 एमएम से ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब कोई ग्रूव जो गैप है, क्रैक्स जो आते हैं, वो अगर 3 एमएम से ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा सा उसका केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो 3 एमएम से कम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे भी जो स्टोन लगा हुआ था प्रोफाइल के ऊपर प्रोजेक्शन पे, वो भी कुछ हद तक निकल चुका था। तो ये सब स्टोन आने वाले टाइम में निकलेगा दोस्तों। और ये कुछ अंदर के पोजीशन हैं जहाँ पे हमने देखा कि पूरा इंस्पेक्शन कैसे हो और इसको सारी चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है, प्रॉब्लम कहाँ-कहाँ से आते हैं वो देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ से हमने ये भी देखना चाहा कि अगर हम यहाँ स्कैफोल्डिंग लगाते हैं तो क्या हमारे लिए नीचे से पूरा वो बेस बना हुआ है, तो वो हमें मिल गया। ये लकीली नीचे जो एक गैलरी बाहर निकली हुई थी, तो हमने प्लान बनाया कि यहीं से स्कैफोल्डिंग लगा के इसको बाहर से भी ठीक करेंगे। और ये देखिए कुछ एरिया अंदर से ऐसा था कि जो कंक्रीटिंग जो कमज़ोर हो जाने की वजह से अंदर भी सीपेज की प्रॉब्लम आने लगी थी। तो इसीलिए ये जिस विला को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल खाली पड़ा विला था। इसमें कोई भी ऐसा काम मतलब नहीं था कि जो ना होने वाला हो। इसीलिए इसको उन्होंने यहीं से स्टार्टअप करवाया हमारे से कि आप इसी का डायमेंशन लो, क्योंकि इस सारे विला का डायमेंशन लेने ही में ही दोस्तों हमारे कोई 3 घंटे जा चुके थे। तो 3 घंटे लग गए हमें इसका सारा प्रॉपर डायमेंशन लेने में, सारी प्रॉब्लम चेक करने में, सब कुछ देखने में। जिसको कि मैं आपको एक व्लॉग में दिखा रहा हूँ। ये हमारी मेहनत पूरे 1 दिन की थी, जो कि मैंने आपको 20-21 मिनट में दिखाई है। तो आपको इसी में जो स्टोन में जो प्रॉब्लम आए हैं लगाने में, क्योंकि ये कुछ टाइम मेरे ख्याल से 8-10 साल हो चुके हैं इसमें, इस स्टोन को लगे हुए। तो इस स्टोन को बस एक ही प्रॉब्लम थी कि उन्होंने इसको वुडन बैटन के साथ लगा दिया। तो वुडन बैटन से स्टोन लगाना चाहिए, बट वहाँ पे लगाना चाहिए जब नीचे भी उसका सरफेस अच्छा हो। अगर उसका सरफेस अच्छा होता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम तो यहाँ पे हिमाचल में धर्मशाला में या हिमाचल की वादियों में कहीं पे भी आप देखो कि आपको ऐसे ही स्लेट देखने को मिलेंगे। तो देखने में भी सुंदर लगते हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और उनको लगाया भी अच्छे ढंग से जाता है। सब कुछ अच्छे ढंग से काम करना अच्छा होता है दोस्तों। अगर हमारा वर्कमैनशिप अच्छा होगा तो हमारा काम अपने आप बोलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा धर्मशाला से गुड़गांव तक का विला साइट का विज़िट। एक साइट इंस्पेक्शन शायद देखने में सिंपल लगता है, लेकिन किसी भी बड़े रेनोवेशन प्रोजेक्ट की सक्सेस के पीछे यही प्लानिंग, इंस्पेक्शन और सही टेक्निक अप्रोच होती है। हमने इस साइट पर स्टोन वर्क, वाटरप्रूफिंग, ब्रिक सीलर से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट एरियाज़ को इंस्पेक्ट किया और आगे के काम की प्लानिंग की। अगर आप भी अपने घर, विला, होटल, रिजॉर्ट या कमर्शियल प्रोजेक्ट में नेचुरल स्टोन वर्क, वाटरप्रूफिंग, स्टोन क्लैडिंग या रिलेटेड फिनिशिंग वर्क करवाना चाहते हैं, तो काम शुरू करने से पहले प्रॉपर एक्सपर्ट इंस्पेक्शन ज़रूर करवाएं, क्योंकि सही काम की शुरुआत सही इंस्पेक्शन से होती है। अगर आपको ये गुड़गांव साइट विज़िट पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस प्रोजेक्ट का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं दोस्तों हम आपको नए विजिट में। वैभवी इंटीरियर सॉल्यूशन, अ न्यू लाइफ अवेट्स यू। हम आपका हमेशा इंतज़ार करते रहेंगे और आपको इससे भी अच्छे, इससे भी बढ़िया और प्रोजेक्ट्स, चाहे हिमाचल में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे दिल्ली में हो, हम आपको दिखाते रहेंगे दोस्तों। हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, शुक्रिया।